प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, आजमगढ़ में करेंगे जनसभा, करोड़ों की विकास कार्यों की देंगे सौगात, भगवान विश्वनाथ की भी करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, दूसरे राज्यों में भी योगी की मांग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में करेंगे जनसभा, बीजेपी बना रही कैलेंडर। आगरा में भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल का विरोध, क्षत्रिय समाज ने सड़क किनारे लगाए पोस्टर उतरवाकर जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, जलाभिषेक को लेकर हुई जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मुड़िका धुरेकी इस्लामनगर बॉर्डर का मामला। ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल का खाना खाकर फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए छात्र, करीब 100 छात्रों की उल्टी पेट दर्द की शिकायत, अस्पताल में कराया भर्ती, नोजिल पार्क थाना क्षेत्र के हॉस्टल का मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर लखनऊ से है, जहां पर पीएम मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे स्वागत। आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम बरेका में करेंगे रात्रि विश्राम। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में कर सकते हैं दर्शन और पूजन। 10 मार्च को आजमगढ़ में पीएम की जनसभा होगी। आजमगढ़ में विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनका स्वागत करेंगे। आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम बरेका में करेंगे रात्रि विश्राम। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में कर सकते हैं दर्शन पूजन। 10 मार्च को आजमगढ़ में पीएम की जनसभा होगी। आजमगढ़ में विकास योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम बरेका में रात्रि विश्राम करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में कर सकते हैं दर्शन और पूजन। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अश्विनी अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनका स्वागत करेंगे। जी देखिए, आपको बता दूं कि लगातार अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को देखते हुए उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में अगर आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी खुद पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो भूपेंद्र चौधरी के द्वारा शाम 5 बजे उनका एयरपोर्ट पे स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। ऐसे में बात किया जाए तो वो कई सौगातें देने वाले हैं। वाराणसी में 38 स्थानों पर पीएम मोदी का स्वागत होगा। गुलाब की पंखुड़ियों से बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से 9 मार्च की रात में अगर बात की जाए तो आज पीएम मोदी का एक भव्य स्वागत होगा, जिसके बाद वह काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंच सकते हैं, जहां पर वह आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में बात की जाए तो जनता को कल संबोधित भी करेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, तो माना जा सकता है काफ़ी अहम ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है। जिस तरह से 2 बार वो लोकसभा के सदस्य वाराणसी से चुने गए, उसी तरह से अब आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी संसदीय क्षेत्र में पहुंचना, वहां पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना काफ़ी अहम है। बने रहिएगा अश्विनी हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर लोकसभा चुनाव में सीएम योगी के रोड शो की मांग लगातार जारी है। आपको बता दें, दूसरे राज्य में भी सीएम योगी के रोड शो की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सीएम योगी करेंगे जनसभा और रोड शो। तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार में भी चुनावी जनसभा करेंगे। इसके साथ ही पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद रैली, रोड शो की मांग। इसके साथ ही चुनावी रैली, जनसभा का प्रस्तावित कैलेंडर भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। यानी कि सीएम योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सीएम योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।
खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अश्विनी हमस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अश्विनी, जिस तरह से हम जानते हैं सीएम योगी की जो लोकप्रियता है वो उत्तर प्रदेश से बढ़कर पूरे देश में दिखाई दे रही है और उसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार के लिए सीएम योगी को अनेक प्रदेशों के दौरे पर भेज रही है। जी जी देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कुछ ही समय बचा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी प्रदेशों में प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल होते देख रहे हैं। वहीं सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मांग लगातार यूपी के अलावा अलग जिलों में भी, अलग राज्यों में भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बात किया जाए चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, कहीं पे भी हो, तो योगी के रोड शो के लिए अपील की जा रही है। वहीं उनके द्वारा जनसभाएं करने के लिए भी चुनावी मांग की जा रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं योगी की जो लोकप्रियता है और यूपी में नहीं पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। ऐसे में रोड शो व अन्य कार्यक्रमों को लेकर लगातार मांग बढ़ रही है। जी धन्यवाद अश्विनी जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा होगा। आपको बता दें एनसीसी प्रशिक्षण अकेडमी के शिलान्यास के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। इसके साथ ही जौनपुर में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चंदौली में लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। तो प्रदेश को कई सौगातें आज मिलने वाली हैं। इसके साथ ही एनसीसी प्रशिक्षण अकेडमी के शिलान्यास में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा होगा। एनसीसी प्रशिक्षण अकेडमी का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। जौनपुर में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार लखनऊ के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हमारे संवाददाता तवरेज आलम से खास बातचीत करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के निर्देशों पर चलने की बात कही और इसके साथ ही विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी लाख कोशिश करके देख लें, कुछ नहीं होने वाला। पीएम मोदी ही तीसरी बार सत्ता में आएंगे। शासन में, प्रशासन में, सरकार में कोई भी बात होगा, किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या होगी, कैसी भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यक्तिगत हो, हर समस्या के लिए राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ में खड़ा रहेगा और आपकी लड़ाई लड़ने के काम करेगा। और जो हमारी आइडियोलॉजी है, जिस बात को लेकर आदरणीय जयंत चौधरी चल रहे हैं, वो हमारे नेता हैं। हमारा मकसद होगा कि हम उनके हाथों को मजबूत करें, जी जान से करें, चाहे हमारा उनका कतरा कतरा भी लग जाए, लेकिन आदरणीय जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करें। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी सबसे पहले जानना चाहेंगे। इसके साथ अनिल जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, लोकसभा चुनाव लेकर क्या कहना चाहते हैं? आगामी लोकसभा चुनाव में हम सब लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 80 सीटें जीतने का जो हमारा टारगेट है, वो 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, वो 400 पार का नारा भी साकार होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसा होगा देने वाले? पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप होगा, कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर किस तरीके से आप देखते हैं, आपका क्या नजरिया है? प्रधानमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगर उस जमीन से जुड़े हुए नेता इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के और पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है, मान लो अगर उसका जमीन से नाता नहीं है तो दूसरी बार कैसे बनेगा? तीसरी बार लोग क्यों उम्मीद कर रहे हैं? तीसरी बार जो है, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेगा और एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर के ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी एससी वोट को लेकर के सेंध मारने की बात कर रही हो? क्या लेकर सेंध मारी एससी वोट को लेकर? एससी वोट में देखो, राजनीति में वोट का तो खेल है। मान लो किसी विधानसभा में वोट बैंक है और मुझे अपने दल की वोट बढ़ानी है, तो मैं दूसरे जनपद से थोड़ा लाऊंगा, वहीं से जोड़ जोड़ करूंगा। तो जैसा कि अनिल कैबिनेट मंत्री हमारे साथ है, अनिल कुमार का साफ कहना है कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर और प्रधानमंत्री का जो निर्देश होंगे उस पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जिस तरीके से राजनीति की जो चर्चाएं गलियारों में चल रही है, वो लगातार उस पर डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ तबरेज आलम, लखनऊ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तवरेज आलम से संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार जारी है। कार्यकर्ता जमीन पर लगातार सक्रिय हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी
जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। रुख करते हैं आगरा से आ रही खबर का, जहां पर भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें जगह जगह उनके पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा है मोदी योगी तुमसे बैर नहीं, एसपी सिंह बघेल तेरी खैर नहीं। बैनर सड़कों के किनारे लगाए गए हैं। निवेदक में लिखा है समस्त क्षत्रिय समाज। एतमादपुर क्षेत्र, बरहन क्षेत्र, खंदौली क्षेत्र में लगे हैं पोस्टर। आपको बता दें पुलिस ने आनन फानन में उतरवाए हैं पोस्टर और लगातार पोस्टर लगाने वालों की तलाश जारी है। इन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस पूछताछ में जुटी है। तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज नाराज है और इसी कारण पोस्टरबाजी लगातार जारी है। भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल का विरोध देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर उनके पोस्टर लगाए गए और पोस्टर में लिखा है मोदी योगी तुमसे बैर नहीं, लेकिन एसपी सिंह तेरी खैर नहीं। बैनर सड़कों के किनारे लगाए गए हैं और निवेदक में समस्त क्षत्रिय समाज लिखा हुआ है। एतमादपुर क्षेत्र, बरहन क्षेत्र, खंदौली क्षेत्र में लगाए गए हैं पोस्टर। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटाए और साथ ही आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। तो निवेदक में क्षत्रिय समाज लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी क्षत्रिय समाज की साफ तौर पर देखी जा सकती है। पढ़ते हैं खबरों में आगे। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने कमेटियों का गठन किया है। आपको बता दें राजनीतिक मामलों पर निर्णय के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस अध्यक्ष समेत 42 नाम गठबंधन के साथ आगे बढ़ने पर कमेटी निर्णय लेगी। प्रत्याशी चयन, रैलियां, समन्वय के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटियों की जिम्मेदारी होगी निर्णय लेने की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किए हैं निर्देश। तो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए कमेटी का गठन किया गया है। प्रत्याशी चयन, रैलियां, समन्वय के लिए ये कमेटियां गठित की गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किए हैं निर्देश। तो आगामी रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। राजनीतिक मामलों पर निर्णय लेंगी ये कमेटी। उसके साथ ही आगामी रणनीति पर मंथन करेंगी ये कमेटी। यूपी कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस अध्यक्ष समेत 42 नाम इनमें शामिल हैं। गठबंधन के साथ आगे बढ़ने पर कमेटी लेगी निर्णय। रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा का, जहां पर फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं छात्र। आपको बता दें हॉस्टल में छात्रों को परोसा गया खाना, जिसके कारण छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। लगभग 100 छात्र हुए हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर छात्रों का इलाज करा। खाना खाने के बाद छात्रों को पेट में दर्द हुआ और उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद मामले की सूचना नज़दीकी अस्पताल को दी गई और नज़दीकी अस्पताल में सभी छात्रों को भर्ती करवाया गया। पुलिस और फूड विभाग की टीम लगातार मामले की जांच में जुटी है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के हॉस्टल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रुख करते हैं बदायूं का, जहां पर कांवड़ियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जमकर लात घूंसे चले। पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाला और दोनों ही गुटों को अलग करा। मारपीट का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। मुड़िया धुरे की इस्लामनगर बॉर्डर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कांवड़ियों के 2 गुट गुजर रहे थे। किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बदायूं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। रायबरेली में रिश्तों को कलंकित करते हुए छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया।
परिजनों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी। मामला मील एरिया थाना क्षेत्र के अमावा गांव का है, जहां पर संपत्ति के विवाद में एक छोटे भाई प्रदीप यादव ने अपने सगे बड़े भाई प्रमोद पुत्र संत प्रसाद यादव को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाने को सूचित किया गया है कि इनका साला प्रमोद, इसका मकान इनके बगल है, आज चंडीगढ़ जाना था स्टेशन छोड़ने के लिए। जब उसके घर गए और प्रमोद को आवाज़ दी तो प्रमोद की कोई आवाज़ नहीं आई। जब चारों तरफ ढूंढा, प्रमोद नहीं मिला, कि खिड़की से झांक करके देखा तो प्रमोद की शरीर अंदर बंधी हुई पड़ी थी। इस फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और कमरा बाहर से बंद था, उसका ताला तोड़ा गया। अंदर देखा गया तो प्रमोद मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुख करते हैं बदायूं का, जहां पर गंगा स्नान करने गया युवक डूब गया। आपको बता दें, दूसरे युवक को बचाने के चक्कर में गंगा में डूब गया युवक को तलाशने में जुटे हैं स्थानीय गोताखोर। कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं मिल सका है युवक का शव। उसेहत थाना क्षेत्र के अटेना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक डूबा, जिसको बचाने के चक्कर में दूसरा युवक भी डूब गया। जानकारी के अनुसार गंगा स्नान करने गया था युवक। रुख करते हैं कन्नौज का, जहां पर न्यायाधीशों की मौजूदगी में लोक अदालत का आयोजन किया गया। 50,000 से ज्यादा वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। एडीजे लोकेश वरुण बोले कि लोक अदालत वाद निपटाने का आसान मंच है। बैंक, इंश्योरेंस, बिल क्लेम सहित कई मामले हल करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, सभी के मामलों का निस्तारण किया गया। जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण ने कराया आयोजन। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर लोकसभा चुनाव के पहले बैंक कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। आपको बता दें, बैंक कर्मियों और अधिकारियों का वेतन 17% तक बढ़ाया जाएगा। वेतन बढ़ोतरी और 5 दिन बैंकिंग की मांग पर सहमति बन गई है। बैंक कर्मियों की बेसिक सैलरी में 1.5 गुना बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के 1 लाख बैंक कर्मियों को होगा सीधा फायदा। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सिद्धार्थनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से हर कोई प्रभावित है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है, उसमें हर व्यक्ति अपनी सहभागिता देना चाहता है। ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पूरा भारतवर्ष माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर बहुत प्रभावित है। जो विकसित भारत का सपना है वो हर कोई साकार करने को तैयार पड़ा हुआ है। उन्होंने एक जो रूट लेवल पे जो अंत्योदय की एक सपना था उसको पूरा करने के साथ साथ भारतवर्ष को विकसित बनाने का जो सपना देखा है, तो कोई भी व्यक्ति इसे जरूर जुड़ना चाहेगा। जो समाज के लिए कुछ बेहतर काम करना चाहता है, जिले के लिए काम करना चाहता है, वो क्यों उनसे अलग हो सकता है। इस तौर पे उनकी नीतियों से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। अगले समय में जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें हम अगर उनकी नीतियों को लेकर और मजबूती से जिले को जितने भी यहाँ पे मतदाता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करके 2 से 3 लाख मतों के डिफरेंस से जिताने के लिए प्रयास करेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से ही फरार हो गया। बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोधा गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोधा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोधा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ये लड़का राजामऊ साइड से आ रहा था। इसी पुलिये के पास वो दो गाड़ियाँ आ रही थी 4 पहिए से, बोर्ड कंपनी की थी, एक सुजुकी की थी। वो इतने तेज ठोकर मारा, बाइक वो नहीं देखा डिवाइडर, वो इतने तेज ठोकर मारा कि लड़के से काम खत्म, लेकर भाग गया। रुख करते हैं कन्नौज का, जहां पर 5 इंस्पेक्टर समेत 14 अफसरों के तबादले किए गए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने जारी किए हैं आदेश। पारुल चौधरी को विशुनगढ़ से हटाकर तालग्राम भेजा गया है। इसके साथ ही तालग्राम थाना अध्यक्ष देवेश कुमार अब होंगे दूसरे स्थान पर। एसपी अमित कुमार आनंद ने जारी किए हैं आदेश। ललितपुर में एक घर में सगाई का समारोह चल रहा था, जहां अचानक एक साथ आतिशबाजी फटने से आग लग गई, जिसमें दूल्हा समेत उसके 2 भाई और चाचा झुलस गए। सभी घायलों को मडावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद 2 लोगों को जिला चिकित्सालय किया गया रेफर। आपको बताते हैं, जिला चिकित्सालय से हालत गंभीर होने पर एक व्यक्ति को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और एक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौसी के यहाँ ये फलदान समारोह था, तो उसमें आतिशबाजी फटने से ये चाचा जी जो है थोड़े से घायल हुए, तो वो झांसी रेफर हो गए हैं। सौरभ ललितपुर ट्रांसफ़र हुए हैं, तो मड़ावरा से ललितपुर, तो इनका उपचार चल रहा है। और गौरव को भी थोड़ी सी चोट आई है उंगली में, बाकी के सब ठीक है। ललितपुर के मेहरोली कोतवाली इलाके में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और सब्बल से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। दरअसल ये पूरा मामला कुआ घोशी गांव का है, जहां ये विवाद हुआ। एक पक्ष के लोगों ने घात लगाकर रात में महारौली कस्बे से लौट रहे दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।